ये पूर्व भाव का पुण्य था। तुमने कभी भावना भाई होगी, वैसे ऐसी तो भाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जोड़ के रख रहा हूं। तो जब तुम्हें बनाना ही नहीं है तो फिर क्यों जोड़ के रख रहे हो? नहीं, बस क्या पता, आज तो भाव नहीं है, कल हो गया तो। आज तो भाव नहीं है, कल हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कल भाव हो रहा है और कहीं हमारे पास तो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। इसलिए मैं तैयारी करके तो रखता हूं, बनाना या नहीं बनाना कोई मतलब नहीं है। और बन गया कि नहीं रोकड़िया जी? है? सोचा था क्या? तुम्हारे बाप ने नहीं सोचा था। और बेटे से पूछा, बेटे से पूछा, बेटा तूने सोचा था? वो कहता नहीं सोचा था। तुम अपने महाराज से पूछ लेना, मैं महाराज जी आपने सोचा था कि अशोकनगर में करेंगे? मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन सब कुछ हुआ कि नहीं? इसलिए महानुभाव, इसी के लिए मैंने भक्तांबर चालू किया है। इसलिए ये विशाल विशाल मूर्तियां बना रहे हैं कि इन मूर्तियों को देख करके भाव करो, इन देख करके इनकी पूजा पाठ करो। शायद यही तुम्हारी स्थिति एक दिन अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करा दे। यही तैयारी एक दिन तुम्हें साक्षात श्रीमंदिर भगवान के दर्शन, तैयारी करके रखो। हमने मूर्ति की तैयारी की है प्रतिदिन। देव दर्शन का नियम तुमने लिया है, महाराज इससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। लेकिन देव दर्शन की विधि की तैयारी रखो। कल के दिन साक्षात तीर्थंकर आ गए तो तुम्हें तैयारी तो है कि तुम अर्घ्य चढ़ाना जानते हो, क्योंकि तुमने इस भाव में जीवन भर भगवान की पूजा की है। तो इतना तो कम से कम है कि महाराज भगवान आते ही अब लोग भगवान मिल गए तुम उनको पूजा ही करना नहीं जानते। भगवान खड़े, महाराज निकल आए, तुम पड़गाने नहीं जानते। अब बोलो क्या आफत हो गई? कम से कम भले हार होवे या नहीं होवे, चौका लगाते रहो। कभी साक्षात भगवान मिल गए तीर्थंकर तो कम से कम नमोस्तु तो कर लेंगे, पड़गान तो कर लेंगे। पड़गान ही भूल गए तुम। कल साक्षात तीर्थंकर मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूजा करना भूल जाऊं। महाराज आए हैं, प्रवचन सुनना है, समझ में कुछ नहीं आता तो भी सुनना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल के दिन सुनने का मौका मिले और हम सुने। ये मत समझो कि हमें इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तैयारी करके रखो, बहुत बड़ी चीज है। और ऐसी तैयारी जो करके रखते हैं, प्रकृति के नियम बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं। 12 साल की अकाल की घोषणा सुकाल में बदल जाती है। कोई माला से नहीं, कोई जाप से नहीं, तैयारी से। और यह निरंतर स्थितियां बने रहना चाहिए। आज जो अपन जिन जिन की पहले से तैयारी होगी, जिन्होंने चाहे अभिषेक हो या नहीं हो, महाराज हमें कोई समय नहीं, 5 मिनट के अंदर जो धोती दुपट्टा पहन के आ जाएगा, 15 मिनट ले लो, वो अभिषेक कर लेगा और मैं देख लूँगा। नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। महाराज जी थोड़ा धोती दुपट्टा सुखाने का मौका दे दो। वे तो सब अशुद्ध हो गया, देखा ऊपर जाके। अब सुबह के महाराज थोड़ा सा पहले बता देते, शाम को बता देते। मैंने कहा मजा तो इसी का है। सेटेड कार्यक्रम में मजा नहीं है। अच्छा ये बताओ, मृत्यु यदि पहले से प्लानिंग से आवे तो? धर्म में यही है, जिंदगी का आनंद तो वही है तो सब कुछ अनियत हो, और बल्कि ना होते हुए हाँ होवे, उसी का नाम चमत्कार है।
हाँ होते ही हाँ हो गया तो क्या मतलब, वो तो हाँ है ही। लेकिन ना हो करके चतुर्मास नहीं होना है फिर हो जाए तो 4 चांद लग जाते हैं। पहले से डिसाइड है, वो तो होना ही है, घोषणा कर दी भैया इस साल का चतुर्मास फलाने होना, उसमें अतिशय नहीं होगा क्योंकि वो तो होना ही है। लेकिन नहीं होना है 100% है, फिर भी तैयारी है। ऐसे चतुर्मासों में हमारे पूज्य गुरुदेव के चतुर्मास में चमत्कार का कारण एक ये था। वो जहाँ जाते थे वहीं चमत्कार। वही तो मैंने सोचा आखिर महाराज जी कौन से कोई मंत्र तंत्र सिद्ध है कि देवता सिद्ध है। सब खोजने के बाद पता चला कुछ नहीं इनको सिद्ध है, बस इनका सब कुछ अनियत है, यही चमत्कार है। किसी को मालूम नहीं कि यहाँ चतुर्मास करेंगे वो चतुर्मास हो जाते हैं, चमत्कार हो जाते। किसी को मालूम नहीं कि महाराज का आहार कहाँ होगा और आहार हो जाते, यही चमत्कार है। लोग हमारे आहार को नियत करना चाहते हैं। महाराज जी आज होते चले जाइए, तो बहुत दिन हो गए। हाँ चले जाए, तुम्हारे हाथ पकड़ के ले जाओ ना, काय करो। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ होता है जहाँ होना नहीं होता है। जो नियत करने वाले होते हैं उनके आहार हो भी जाए तो मज़ा नहीं है, और होता नहीं टल जाता है। और जो अनियत हारी होते हैं बोले नहीं कोई भरोसा नहीं, मेरा तो महाराज जी जब तक हैं चौका लगेगा, महाराज नहीं आए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो नहीं आए, नहीं आए तो नहीं आए। देखना ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि 3 जन्म का भी अंतराय कर्म पड़ा होगा, वो अंतराय क्षय हो करके और महाराज तुम्हारे दरवाजे खड़े हो जाए। भाई तुम्हें कहना हमें कुछ लेना देना नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, हम हताश होने वाले नहीं।